कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। कैपिटल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट 14। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं कि जब बैलेंस शीट ना दिया हो, ठीक है, और हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप नोट करिए, पढ़िए, फिर इसको मैं सॉल्व कराता हूं। ठीक है, डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 59B। ठीक है, डीके गोयल बुक का 59B, उसको देखिए, इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, मतलब जो पार्टनर सी है उसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है, और वो 1/4 शेयर ए बी से किस रेशियो में लेता है? 2:1। ठीक है, अच्छा, सी बिंग इन 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, ठीक है, एज एंड 36,000 एज गुडविल इन कैश। तो देखिए, सी पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो कैपिटल ला रहा है 1 लाख और 36,000 गुडविल ला रहा है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, अब देखिए उसके एडमिशन टाइम क्या होगा? जनरल लीजर अपियर इन द बैलेंस शीट 50,000। स्टूडेंट, इसमें खास बात यह है, देखिए आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या है उससे रिलेटेड, मतलब जो भी एसेट डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व बता दिया है, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 50,000 है, तो इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर 1 बाय 1 बताते जाएंगे। हाँ, देखिए 59B। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ रिवोल्यूशन अकाउंट, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो हम लोग जनरल एंट्री पहले रेडी करेंगे। हाँ, देखिए जनरल एंट्री, तो स्टूडेंट्स आप लोग फॉर्मेट में करिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आप करिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ डेबिट क्रेडिट एंट्रीज को कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पहले एंट्री होगी जनरल रिजर्व, जो बैलेंस शीट में अपीयर है 50,000। ठीक है, वो क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को। ठीक है ना, उसमें न्यू पार्टनर को तो मिलेगा नहीं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कहा होता है? क्रेडिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड में बोल दो, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड तो क्रेडिट साइड होता है ना, और एसेट साइड क्या होता है? हमारा एसेट साइड होता है। एसेट साइड हमारे डेबिट बैलेंस आते हैं, और लायबिलिटी में हमारे क्रेडिट बैलेंस आते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। तो जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है ना, देखिए, तो जनरल पहली एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा स्टूडेंट्स? टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 50,000 को हम लोग 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 50,000 का 3/4 करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, 50,000 3/4 ये इनको मिलेगा, और 50,000 का 1/4 ये इनको मिलेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसका 3/4 आएगा स्टूडेंट्स 37,500, और इनका आएगा 12,500, और टोटल 50,000।
ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉलोइंग द रिवोल्यूशन आर ऑल्सो मेड। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस बाई 10,000। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी देखिए हमें बैलेंस शीट तो नहीं दिया है, प्लांट की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है वो अमाउंट दे दिया है, वही हमें चाहिए होता है। अगर बैलेंस शीट दिया भी होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये तो चेक करते हैं कितना रिड्यूस हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ हमें बैलेंस शीट की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, यहाँ बस कितना रिड्यूस हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ वो अमाउंट मिल जाए, बस हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है ना। तो रिवोल्यूशन देखिए यहाँ पे रिड्यूस हुआ प्लांट की वैल्यू, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट हमेशा क्या होता है, एसेट साइड में होता है, मतलब डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ रिड्यूस हो रही है उसके लिए, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगी एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा कितने से हो रहा है, 10,000 रुपीज, 10,000 दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, बैड डेज प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 4,000 टू 3,000। यहां भी देखिए स्टूडेंट, जो आप लोग देखते हैं बैलेंस शीट में डेटर में से लेस प्रोविजन लिखा रहता था ना, वो प्रोविजन की बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैड डेज प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 4,000 टू 3,000। मतलब क्या है, प्रोविजन बैलेंस क्या होता है, प्रोविजन हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए तो डेटा में से लेस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रोविजन क्या हो रहा है, प्रोविजन यहाँ 4,000 से 3,000 हो गया है, मतलब प्रोविजन को हमें डिक्रीज करना है। तो प्रोविजन को जब भी डिक्रीज करना होता है एंट्री क्या हो जाती है, प्रोविजन को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ठीक है, तो रिड्यूस हो जाएगा। कितने से करेंगे, 1,000 से। तो देखिए तो ये एंट्री तो हो गई है। नेक्स्ट थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक। कितने से हो गए, 1,000 रुपीज। क्योंकि 4,000 से 3,000 हो गया है ना, प्रोविजन डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है, टोटल क्रेडिटर्स कितने थे, 20,000, उसमें से 2,000 रुपीज आर नॉट टू बी पेड, हमें 2,000 पेमेंट नहीं करना है, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, डिक्रीज हो गए। कितने से, 2,000 से, तो हम 2,000 क्रेडिटर्स को डिक्रीज कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो हम ये एंट्री इसके साथ भी कर सकते हैं या अलग कर लीजिए, ठीक है। तो अगर इसके साथ करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब मैंने ये बना दिया है, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2,000 रुपए। आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं, प्रोविजन अकाउंट फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। सेपरेट भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए लास्ट, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर 1,200। क्या है, आउटस्टैंडिंग बिल है, देखिए यहाँ पे रिपेयर का पैसा देना था, ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो ये हमारी क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है एक तरीके से बढ़ रही है आपकी लायबिलिटी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ठीक है। ये एंट्री कर देंगे। तो फिफ्थ एंट्री होगी स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिपेयर लिख दीजिए चाहे, ठीक है। कितने सौ होगा स्टूडेंट्स? 1200। तो देखा आपने, रिवोल्यूशन से रिलेटेड हमने सारी एंट्री कर दिया है, ठीक है। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और उसका प्रॉफिट लॉस जानेंगे कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम न्यू पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल लाया है उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। पहले आइए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, फटाफट देखिए। रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा 2 साइड हो जाएगा, बाइट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ रिवोल्यूशन ना डेबिट है ना क्रेडिट है, ये तो एंट्री आनी नहीं है, ये एंट्री आनी है। रिवोल्यूशन डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2 प्लांट, तो यहां हो जाएगा 2 प्लांट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10,000 रुपीज, ठीक। अब यहां देखिए रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी, लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना स्टूडेंट्स? 1000। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2000, ये हो गया। नेक्स्ट रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1200। ये एंट्री होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, ये लॉस हो गया है, ठीक है, क्योंकि 13,000 आ रहा है। देखिए 11,200 इतना आ रहा है। अब इसके टोटल में से इसको लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8,200, ठीक है। हमने क्या किया, इसके टोटल में से 3,000 लेस कर दिया तो 8,200 आया, तो 8,200 अब हमारा ये हो गया। स्टूडेंट ये क्या है? ये लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस को हम लोग ट्रांसफर कहां कर देंगे? अब स्पेस कम स्टूडेंट्स आप लिख लीजिएगा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसमें? ए और बी में। ए में कितना जाएगा? इसी 8,200 को हम लोग 3/4 करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था ना 50,000 3/4 1/4, उसी तरह यहां भी इसको भी करना है। 8,200 का 3/4 करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 6,150। इसी तरह बी के लिए 8,200 इंटू 1/4 करते हैं तो स्टूडेंट्स आएगा आपका 2,050। कितना आएगा स्टूडेंट्स? ठीक है, आप ऐड करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वही आएगा स्टूडेंट्स, है ना। 5 5 10 2 8। तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एंट्री कर देंगे। इससे रिलेटेड एंट्री क्या हो जाएगी? अब ये एंट्री होगी, देखिए यहाँ पे ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट 6 एंट्री, 6 एंट्री मैं यहां कर रहा हूं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने से होगा? यहाँ 6,150, 2,050 और टोटल आपका ये आ गया, ठीक है। ऐसे करेंगे तो एंट्री हो गई स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन से रिलेटेड। अब हम आते हैं जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है कैपिटल, उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर से कितना लाया कैपिटल? 1 लाख कैपिटल है, 36,000 गुडविल लाया, तो सेम एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू
सी इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी कैपिटल कितना लाया स्टूडेंट्स, 1 लाख, ये हो गया, ठीक है, और 36,000 गुडविल, टोटल हो गया 1,36,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये गुडविल जो न्यू पार्टनर लाया है इसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए स्टूडेंट्स, जो पार्टनर सी 1/4 लिया था, ए बी से किस रेशियो में लिया था, 2:1 में। तो ए बी ने 2:1 रेशियो में सी को दिया है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना, 36,000। तो 36,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा 24,000 इसका आ जाएगा, मतलब 36,000 इंटू 2/3 करेंगे, तो ये इनका आ जाएगा ए का। बी के लिए क्या करेंगे, 36,000 इंटू 1/3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 12,000 इंटू 2, 24,000 और 12,000 इनका आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्पेस कम है, आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट ये सारी एंट्रीज हो गई है और यूएसए अकाउंट बन गया। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन करिए। तो मैं यहाँ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखा आपने, रिलेशन से रिलेटेड एंट्री खाली किया। इस एंट्री के लिए हमें ये बनाना पड़ा, ठीक है। रिलेशन अकाउंट इसे पूछा भी है क्वेश्चन में, और ठीक है, ये हो गया। फिर ये न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्री हम लोग न्यू रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद ही किया करें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसमें न्यू पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता हूँ। अरे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री हमने रब कर दिया है, फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो कितना था, 3:1, और जो सी पार्टनर लाया, सी का रेशियो कितना है, 1/4। रेशियो क्या है, सी शेयर कर दीजिए, ठीक है, सी शेयर 1/4 है। और ये 1/4 कैसे लिया है, ए ने कितना दिया है, ये रेशियो आया है क्वेश्चन में, क्या दिया स्टूडेंट, 2:1। सी ने 2:1 से लिया है, ठीक है, 2:1 रेशियो लिया है। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी, इसको सॉल्व करते हैं। सी ने मतलब ए से कितना लिया है, बी से कितना लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सी फ्रॉम ए, तो 1/4 का 2/3 ये कौन दिया है, ए ने। तो कितना मिला है, 2/12 ए ने दिया, ठीक है। सी गेट्स फ्रॉम बी, बी ने कितना दिया है, 1/3, तो ये आ गया 1/12, ठीक है। तो ये पता चल गया ए ने इतना दिया है, बी ने इतना दिया है, ठीक। तो ए का न्यू शेयर कितना है, तो ए न्यू शेयर, तो ये कितना था पहले, 3/4। इसमें से ए ने इतना दे दिया, 2/12, तो इसको एलसीएम में हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 12 आएगा स्टूडेंट्स, 4 3 12, 3 9, ये आया 2, तो इसको माइनस कर लेंगे, 7/12। इसी तरह बी का शेयर कितना हो गया, बी न्यू शेयर, बी का कितना है, 1/4, बी ने कितना दिया है, 1/12। इसका भी एलसीएम निकालते हैं, 12 आएगा, 4 3 12, 3 3, ये 1, 2/12 आएगा। सी का देखिए कितना शेयर है, सी का कितना है, 1/4,
तो देखिए तीनों इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 है, तो यहाँ भी 12 लाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/12। तो हमारा रेशियो क्या बन गया 7:2:3, ये स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।